लॉकडाउन की हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, लॉकडाउन 4.0 जो है वो कल खत्म होने जा रहा है। 31 तारीख है, आखिरी दिन उसका है। अब इसके बाद साथ साथ जारी है अटकलों का दौर कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो किस तरह का होगा। इसी से जुड़ी हुई जो एक अहम जानकारी है वो इंडिया न्यूज के जो सहयोगी अखबार है संडे गार्जियन, उसके हाथ लगी है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बदलाव लॉकडाउन 5.0 में किए जा सकते हैं उससे जुड़े हुए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लॉकडाउन पर मंथन कर रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं। राज्यों से फीडबैक लेने के बाद गृहमंत्री अमित शाह पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। 1-2 दिन में देखिए केंद्र सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा यहां पर कर देगी। कल तो खत्म हो रहा है 4.0 लॉकडाउन। देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी जो अब तक लागू है अलग अलग चरणों में। 4.0 2 दिन बाद कल देखिए, कल यहां पर यह खत्म हो जाएगा। आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख। कल लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है और 1 तारीख से किस तरह से नया लॉकडाउन शुरू होगा उसके बारे में जानकारी जो है वो 1-2 दिन में साझा सरकार की ओर से की जा सकती है। हमारे सहयोगी राकेश इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, बहुत सारी चीजें एक साथ देखिए यहां पर चल रही हैं। सरकार का 1 साल यहां पर 2.0 का पूरा हुआ है। अब लोग होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। बस ये एक राहत की खबर यहां पर नजर आती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिकवरी रेट यहां पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रभावित राज्यों की जो संख्या है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आदित्य, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, जो ये आंकड़ा है वो चिंताजनक स्थिति में लगातार बना हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। अब जब लॉकडाउन के बारे में चर्चा जारी है, कल जब ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है तो किस तरह की उम्मीद की जाए? अगर इन आंकड़ों को नियंत्रण में करना है तो क्या करेंगी सरकार? देखिए, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो यही सुनने में आ रहा है कि 13 ऐसे शहरें होंगी जिसमें जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और इन किस्म के 13 शहरें होंगे जिनमें लॉकडाउन 5.0 भी लाया जाएगा 2 हफ्तों के लिए। पर इस लॉकडाउन 5.0 में क्या कि शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, पर जो धार्मिक स्थल हैं वो शायद खोल दिए जाएंगे जहां पे 10 से 20 लोग को ही एक टाइम पे एंट्री मिलेगी। तो इस तरीके के कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है और उसी वजह से हम दिन प्रतिदिन ये आंकड़े बढ़ते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया जब सामने आए थे, दिल्ली का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि 50% के आसपास रिकवरी रेट यहां पर है। कुल रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 32% के आसपास होता है। आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। और अलग अलग राज्यों में ये रिकवरी रेट कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आता है। क्या इसी को राहत मान लें क्या? क्योंकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं साथ ही साथ रिकवरी रेट बढ़ रहा है तो लोगों को कंफ्यूजन तो हो ही रही है और वो आंकड़े स्पष्ट भी करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें, जैसे आपने बताया 50% है, बाकी देश, पूरे देश में 30 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं या उससे थोड़ा ऊपर ही चल रहा है रिकवरी रेट। और अगर इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करें तो उसमें भी रिकवरी रेट काफी हाई है। और दिल्ली के अगर स्पेसिफिकली एक और बात मैं आपको बताऊं तो 80 से 90% जो कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस है वो या तो एसिम्टोमेटिक है, यानी कि उनको सिम्टम बहुत माइल्ड है, या फिर उनका इन्फेक्शन कहीं ना कहीं खत्म पे है, तो वो अपने अपने घरों में ठीक हो रहे हैं, घरों में क्वारंटीन है, वो हॉस्पिटल क्वारंटीन नहीं है। तो ये एक राहत की बात जरूर है। पर इस बार एक और ये सवाल जरूर उठता है कि अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जितने भी हमारे जो 50+ की पॉपुलेशन है और 10 से कम की उम्र की पॉपुलेशन है उनको अगर बहुत ज्यादा फैलने लग गया तो ये परेशानी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो तैयारियां यहाँ पर सरकारों की ओर से की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नजर आती है। आदित्य, जिस रफ्तार से ये संक्रमण बढ़ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ।